भगवद गीता में कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत दर्ज है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें मानव अवतार हैं, जो हर बार एक अवतार भेजते हैं जब दुनिया को इतने गंभीर दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। भगवद गीता विश्व साहित्य में महान नैतिक दस्तावेजों में से एक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। दूसरे के कर्तव्यों में महारत हासिल करने की तुलना में अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्णता से ही निभाना बेहतर है। जिस दायित्व को लेकर वह जन्म लेता है उसे पूरा करने से व्यक्ति को कभी दुख नहीं मिलता। भगवान कृष्ण ने भक्ति की महत्वपूर्णता को बताया। वे ये सिखाते हैं कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना है। मनुष्य की आत्मा परम सत्य को जानने के बाद जीवन मुक्ति की अधिकारी हो जाती है और मनुष्य इस संसार समुद्र से पूर्णतया मुक्त होकर पुनः संसार चक्र में नहीं फंसता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप है जीव हत्या। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी जीवन में विजयी नहीं होता। मानक सूची के अनुसार अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, लोलुपता और आलस्य ये 7 प्रमुख गुणों के विपरीत हैं। इन पापों को अक्सर किसी की प्राकृतिक क्षमताओं या जुनून का दुरुपयोग या अत्यधिक संस्करण माना जाता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही भाग्य तय करता है। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचाने वाला युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन ही किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर होता है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करते रहना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है, अफवाह से अकल का नाश और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह गढ़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाएगा। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो।